चतुर्थ लंबक प्रथम तरंग। नरवहन दत्त जनन नामक राजा उद्दयन की कथा। क्रमशः कर्णताल के प्रबल आघातों से कुल पर्वतों की एक ओर करके मानो सफलता का मार्ग प्रदर्शन कर रहे हों, ऐसे विघ्नराज गणेश की जय हो। तदनंतर कौशांबी में रहता हुआ राजा उद्दयन विजित पृथ्वी का एक छत्र राज्य भोग कर रहा था। वो राजा सेनापति रुमणवान के साथ मुख्यमंत्री योगंधरायण पर समस्त राज्य शासन का भार देकर अपने नर्म सचिव वसंतक के साथ सुखपूर्वक सांसारिक भोग विलास का आनंद लेने लगा। वो स्वयं वीणा बजाता हुआ रानी वासव दत्ता और पद्मावती के साथ संगीत का सेवन करता था। वासव दत्ता के सूक्ष्म और मधुर संगीत स्वर उसकी वीणा के स्वर की एकता होने पर बजाने के लिए चलते हुए अंगूठे से ही दोनों का भेद लक्षित होता था। अर्थात गायन और वादन का स्वर एक साथ मिलने पर यह प्रतीत नहीं होता था कि रानी गा रही है या वीणा बज रही है। राजमहल के सामने अपनी कीर्ति के समान शुभ्र चांदनी से धवल बरामदे में बैठकर वो राजा प्यालों में अनवरत धारा से गिरते हुए मध्य का शत्रुओं के मध्य के समान पान करता था। उस एकांत स्थान में बैठे हुए राजा के लिए सुंदरियां मध्य के घड़ों में राग से उज्जवल मध्य को ऐसे पहुंचा रही थीं, मानो कामदेव के राजाभिषेक के लिए स्वर्ण के कलशों में तीर्थों का जल लाया जा रहा हो। वो राजा दोनों रानियों के बीच में बैठकर अपने रागपूर्ण चित्त के समान रक्तवर्ण, स्वादु, स्वच्छ और रानियों के मुखों से प्रतिबिंबित मध्य का प्रेम पूर्वक पान करता था। ईर्ष्या और क्रोध के बिना भी मध्य के नशे में टेढ़ी भौंहों वाली एवं प्रेम पूर्ण रानियों के मुखों को निरंतर देखते हुए राजा को तृप्ति नहीं होती थी। सुरापूर्ण अनेक स्फटिक के प्यालों से भरी हुई राजा की पान भूमि प्रभातकालीन सूर्य की लाल किरणों से रक्त और श्वेत कमलों से युक्त कमल लता के समान सुशोभित हो रही थी। वत्सराज का मृग्या वर्णन। इस विलास क्रीड़ा के बीच कभी कभी राजा बहेलियों के साथ हरे पत्तों का सा वेश धारण किए हुए और धनुष लिए हुए मृगवनों का भी सेवन करता था, अर्थात शिकार खेलने के लिए भी जाता था। इस क्रीड़ा में कीचड़ में मले हुए शूकरों के झुंडों को वो बाणों से वेध कर मार देता था। उसके पीछा करने पर भय से इधर उधर भागे हुए कृष्ण मार्ग मृग ऐसे मालूम होते थे जैसे मानो पूर्व काल में विजय की हुई दिशाएं उस पर कटाक्षपात कर रही हों। जंगली भैंसों को मारने के कारण उनके रक्त में रंगी वन भूमि ऐसी मालूम होती थी कि मानो वन कमलिनी राजा की सेवा के लिए उपस्थित हुई हो। मुंह फाड़े हुए जनेऊ वाले भालों में बिंधे हुए मुखों वाले सिंहों को देखकर राजा प्रसन्न होता था। अपने शस्त्र पर विश्वास रखने वाले उस राजा की मृग्या क्रीड़ा में गड्ढों में छिपे हुए शिकारी कुत्ते और मार्ग में बिछे हुए जाल ये परिस्थिति थी। वत्सराज को नारद जी का उपदेश। इस प्रकार के आनंद के दिनों में एक बार नारद मुनि सभा में बैठे हुए राजा के समीप आए। अपनी देह की कांति मंडल से आवृत वे ऐसे मालूम होते थे मानो तेजस्वी राजा के प्रेम से तेजस्वी सूर्य अवतार धारण करके आए हों। आदर प्रणाम करते हुए राजा से समुचित सत्कार प्राप्त करने पर प्रसन्न चित्त मुनि कुछ ठहर कर बोले, हे वत्सराज, संक्षेप में ही कहता हूं, सुनो। पहले समय में पांडु नाम का राजा था जो तेरा पहला पितामह था। तुम्हारे ही समान उस महान प्रतापी राजा की दो पत्नियां थीं, एक कुंती और दूसरी माद्री। अपने अतुल बल से पृथ्वी का विजय करके एक बार शिकार का व्यसनी होने के कारण वो पांडु वन को गया। वन में किंदम नामक एक मुनि मृग का रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ आनंद कर रहा था। राजा ने उसे मृग समझकर बाण चलाकर मार डाला। उस मुनि ने प्राणों का त्याग करते हुए धनुष छोड़कर खिन्न बैठे राजा को शाप दिया, हे राजन, बिना विचारे तुमने मुझे मार डाला, अतः पत्नी का समागम करने पर मेरे ही समान तुम्हारी भी मृत्यु होगी। इस प्रकार शापित और शाप के भय से विरक्त
राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ प्रशांत तपोवन में रहने लगा। तपोवन में रहते हुए शाप से प्रेरित राजा ने अकस्मात छोटी पत्नी माद्री के साथ समागम किया और मर गया। इसलिए हे राजन, ये शिकार राजाओं में प्रमाद कराने वाला बुरा व्यसन है। इसने और भी अनेक राजाओं का मृगों के समान नाश कर दिया है। ये शिकार राक्षसी के समान है। इससे किसका कल्याण हो सकता है? ये घोर शब्द के साथ मांस निकालती है, रूखी है, धूमिल और उठे हुए बालों वाली है और भाले इसके दांत हैं। अर्थात शिकारी दौड़ते दौड़ते धूप में रूखा हो जाता है। उसके धूल से भरे केश हवा से ऊपर उठे रहते हैं। इसलिए व्यर्थ परिश्रम वाले इस शिकार के प्रेम को छोड़ दो। इसमें शिकार, शिकारी और वाहन तीनों के प्राणों का संदेह साथ ही रहता है। तुम्हारे पूर्वज मेरे मित्र थे, उन्हीं के प्रेम से तुम भी मेरे प्यारे हो। साथ ही तुम्हारा पुत्र कामदेव के अंश रूप से उत्पन्न होने वाला है। सुनो, प्राचीन समय में काम का दहन होने पर उसकी पत्नी रति ने शिवजी की स्तुति द्वारा आराधना की। उससे प्रसन्न होने पर शिवजी ने संक्षेप में उससे कहा, पार्वती अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर और पुत्र की कामना में स्वयं मेरी आराधना करके उसे अपने गर्भ से जन्म देगी। इसलिए हे राजन, चंड महासेन की पुत्री ये वासवदत्ता गौरी के अंश से उत्पन्न हुई है और तुम्हारी महारानी है। ये रानी शिवजी की आराधना करके कामदेव के अंशभूत बालक को जन्म देगी, जो सब विद्याधरों का चक्रवर्ती राजा बनेगा। ऐसा सुनकर मुनि के वचन का आदर करके राजा ने संपूर्ण पृथ्वी मुनि को दान दे दी। मुनि नारद उसे पुनः शासन के लिए राजा को लौटाकर अंतर्धान हो गए। मुनि के चले जाने पर राजा ने पुत्र की इच्छा वाली रानी वासवदत्ता के साथ पुत्र की चिंता में ही दिन व्यतीत किया।